हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पे 3 क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको प्रोपोर्शन के। आई होप आपने कर लिए हो। चेक कर लो जरा सोल्यूशन। लेट अस सी द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 था द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a a स्क्वायर c इज। सिंपल फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना था। फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्या कॉन्सेप्ट था बेटा कि भाई जो पहला नंबर लिखा है उसको पहले ही पोजीशन पे लिखना है, जो दूसरा है उसको दूसरे पे ही लिखना है, जो तीसरा है उसको तीसरे पे ही लिखना है क्योंकि पूछा उसने फोर्थ है, और जो अननोन है उसको एक्स मान लेना है। ये हमारा तरीका होता था। फिर हम बोलते थे पहले और चौथे का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो 2a मल्टीप्लाइड बाय x शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c, ये होना चाहिए। ठीक है, इससे मेरे पास क्या आएगा, एक a से एक a तो कैंसिल हो गया और मेरे को x निकालना है, तो मेरा आंसर कितना है बेटा ac अपॉन 2। यहाँ पे बचा ac अपॉन कितना 2। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस सी द सेकंड वन। सेकंड वाले में बोला है p अपॉन q इक्वल टू r अपॉन s इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, 2.5 अपॉन 1.5, देन ps इज टू qrs। क्या निकालना है? ps इज टू qr। वापस वही है कि भाई कुछ रेशियो दिए हैं और कुछ रेशियो पूछा है, तो ऐसे में हम क्या करते थे, हमें पता है p बाय q कितना है, r बाय s, और वो दोनों ही कितने हैं 2.5 अपॉन 1.5 है, ये हमें पता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, p बाय q किसके बराबर है? r बाय s के। इधर देखो p बाय q इज इक्वल टू r बाय s, ये दे रखा है। किसके बराबर है वो छोड़ो, ये तो दे ही रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? ps इक्वल टू qr, ये आता है कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? उसने मेरे से पूछा है ps इज टू qr। जब ps qr के बराबर है तो फिर बेटा ps इज टू qr मतलब ps अपॉन qr 1:1 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ps और qr बराबर है तो रेशियो कितना होगा उनका? 1:1, यानी इसका कोई यूज ही नहीं, क्योंकि उसने हमें ps इक्वल टू qr दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड दैट मींस ps इज टू qr इज 1:1। ठीक है, तीसरा देख ले। तीसरे में बोल रहा है 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी हमसे क्या बोल रहा है कि भाई 14, 16, 35 और 42 ये प्रोपोर्शन में नहीं है। आपसे बोल रहा है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मतलब 42 की जगह कौन आना चाहिए जिससे कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हमें बाकी 3 नंबर तो सेम रखने हैं, 42 की जगह x मान लेते हैं जिससे कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। फिर वापस वही गणित, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो मेरे पास आएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय x बराबर 16 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो x बराबर कितना हो गया? 16 इंटू 35 अपॉन 14। इसको निकाल लो कैलकुलेटर से, कितना आता है? ये 7 से कट रहा है 5, 7 से कट रहा है 2, 2 से कट रहा है 8, 8 इंटू 5 40। देख लो बेटा कैलकुलेटर से निकाल लो, बोले कितना रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा 40। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 40। तो तीनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, राइट? आई थिंक आपने करेक्ट किए होंगे। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा भी बी। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। So that completes this topic of proportions. ठीक है, अब we were doing this first unit जिसमें मैंने बोला था 3 पार्ट्स हैं, उसमें से पहला पार्ट हमने कर लिया which is ratio and proportion. Now we are going to start with the second part which is indices. Indices, ठीक है। indices का क्या मतलब होता है बेटा? इंडिसेस का मतलब सिंपली क्या है? पावर्स। ठीक है, पावर्स या एक्सपोनेंट्स। पावर या एक्सपोनेंट दोनों का नाम, दोनों का एक और वर्ड क्या बोला जाता है? इंडिसेस। जैसे अगर कभी भी आपके सामने इस तरीके के एक्सप्रेशन आएंगे 2 की पावर 5, 3 की पावर -8, राइट, 4 की पावर 5/2, ये सारे नंबर्स जो लिखे हैं मैंने वो सब किस तरीके के नंबर्स हैं? पावर्स या एक्सपोनेंट्स टाइप के नंबर्स हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसा फॉर्म बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसमें पावर में कुछ लिखा हुआ है।
ऐसे नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में अपने को क्या करना है अभी, वी हैव टू लर्न सम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट सबसे पहले तो। ठीक है, कि इंडिसेस का जनरल नोटेशन ये होता है, अब इनके कुछ नियम होते हैं, वो क्या नियम होते हैं वो समझेंगे पहले। ठीक है, तो जो फर्स्ट थिंग मैं लिख रहा हूं वो है रूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देखो बेटा, फर्स्ट रूल बोलता है a की पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर की पावर 0 लेंगे, व्हाट इज द रिजल्ट 1। ठीक है, कुछ भी नंबर लिख दिया उसकी पावर 0 इज 1। सेकंड रूल इज a की पावर 1 इज a। कोई भी नंबर की पावर 1 लिखेंगे तो वही नंबर वापस आएगा। जैसे 100 की पावर 1 100, 200 की पावर 1 200, 1 की पावर 1 1। जो नंबर लिखोगे उसकी पावर 1 लोगे तो वही नंबर वापस आएगा। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये कौन सा रूल होता है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो कि है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मतलब जब दो सेम बेस का मतलब क्या होगा बेटा, जैसे आप अगर कोई भी नंबर लिख रहे हो, जैसे आपने नंबर लिखा a की पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये a जो नीचे वाला है वो तो क्या कहलाता है, बेस, और ये ऊपर वाला x क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स, कुछ भी बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो, पावर बोल दो, इंडेक्स बोल दो, तीनों नाम किसके हैं, ऊपर वाले नंबर के x के, और नीचे वाला क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है हमसे कि भाई अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएगी। बेस सेम होनी जरूरी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब समझ लें अगर, तो अपने को वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये रूल है। जैसे कोई आपसे ये बोले कि मेरे को भाई 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो मैं ये बोल सकता हूं इट विल बी 2 की पावर 4, क्योंकि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। तो उस बात को हम ऐसा लिखते, जैसे 2 बार मल्टीप्लाई होता तो 2 का स्क्वायर लिखते, 2 3 बार मल्टीप्लाई होता 2 का क्यूब लिखते, 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा 2 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, अब अगर कोई मेरे से ये बोलते भाई कि 2 की पावर 4 को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा होगा, कितनी बार लिखा होगा बेटा, 4 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा होगा, 5 बार। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कुल मिला के कितनी बार लिखा होगा, 9 बार। तो इसका मतलब 2 की पावर 9 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आपने बेसिकली 4 और 5 को ऐड किया कि नहीं किया। तो वही ये रूल बताता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, लेकिन उसके लिए बेस सेम होनी जरूरी है। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं भाई कि मैं बोलूं 3 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है तो आप बोल दोगे कि 6 की पावर 8 हो जाएगा। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इन दोनों की बेस सेम नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग इसको अलग, कोई नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो नियम जो जो लिख रहे हैं वो तभी लगेंगे। ओके, ऑलराइट। फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m, तो कितना आता है, a की पावर m माइनस n। इसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल। जैसे ये प्रोडक्ट रूल था, ये डिवीजन रूल है। तो डिवीजन रूल को भी समझ सकते हैं भाई कि जब दो नंबर सेम बेस पे हैं और उनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहां से समझ सकते हो, जैसे कि मैंने बोला भाई 2 की पावर 4 है और यहाँ पे मैं 2 की पावर अगर 3 ले लूं, दोनों को डिवाइड करूं, तो इसका मतलब ऊपर कितनी बार 2 लिखा हुआ है, 4 बार। 4 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे कितनी बार 2 लिखा हुआ है, 3 बार, यानी 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब अगर देखोगे तो ये 3 बार जो 2 था वो तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ऊपर और नीचे में से 3 पावर सब्ट्रैक्ट हुई कि नहीं हुई। तो ये यानी ये जो 3 है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 4 माइनस 3 कितना बचा बेटा, 1। इसीलिए जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो दिस इज योर डिवीजन रूल। पांचवा नियम है a की पावर m होल की पावर m बराबर a की पावर mn। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पावर रूल। इसको क्या बोलेंगे अपन, पावर। पावर रूल क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर की पावर लेते हो और फिर उसकी वापस पावर लेते हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। किसी भी नंबर की कुछ पावर ली और पावर की वापस पावर ली तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी सर,
तो देखो वापस ऐसे ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 4 है और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला, 2 की पावर 4 यानी 2 कितनी बार लिखा मैंने, 4 बार लिखा, और फिर उसका क्या करना है बेटा, स्क्वायर। अब स्क्वायर याद करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब 4 बार जब 2 लिखा हुआ है तो अब मेरे को कितनी बार 2 लिखना पड़ेगा, 4 बार तो ये लिख दिया, फिर वापस 4 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली मैंने 2 कितनी बार लिखा, 4 बार तो पहले लिखा हुआ था, फिर 4 बार और लिख दिया, कुल मिला के कितनी बार हो गया, 8 बार, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब आपने 4 को 2 बार लिखा तो इसलिए इट इज 4 इंटू 2। मान लो यहाँ पे पावर 3 होती तो आप 4 को 3 बार लिखते तो ये 4 इंटू 3 हो जाता, तो 12 हो जाता। इसका मतलब हमें पावर को पावर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 की पावर 8, 4 इंटू 2 8, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर रूल क्या बोलता है कि कोई भी बेस की कोई पावर हो और वापस पावर हो तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, दिस इज पावर रूल, ठीक है। जैसे कोई मेरे से ये बोले कि भाई 3 की पावर 7 है मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, 3 की पावर 35, 7 5 जा 35। कोई ऐसा बोल दे कि भाई 4 की पावर लेट अस से 9 बाय 2 है और मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 5 है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी इंटीजर ही हो, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो ये देखना है कि 4 की पावर में कौन है, 9 बाय 2, 9 बाय 2 की पावर में फिर कौन है, 2 बाय 5। पावर पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 की पावर तो एज इट इज रह जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाय 5 से। तो ये 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आया बेटा, 4 की पावर 9 बाय 5। ऊपर 9 बच गया, नीचे 5 बच गया, ठीक है। कोई मेरे से ऐसा बोल दे कि 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय -2/5, इसको सॉल्व करना पड़े। 3 की पावर -5 इंटू की पावर -2/5, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें तो वही की वही कॉन्सेप्ट लगाना भी कि पावर की पावर आ रही है, इसका मतलब पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, तो बेस को तो एज इट इज लिख लो। पावर पहली क्या है, -5, दूसरी पावर क्या है बेटा, -2/5, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो आंसर कितना निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9। क्या आंसर निकल के आया, 3 की पावर 2, माइनस माइनस प्लस, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो इसका आंसर 9 है। समझ आई बात। इस तरीके से आप पावर रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। ओके बात। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल में बोल रहा है a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। इस रूल को भी ध्यान से समझना है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। मतलब अब की बार देखो, इस रूल को देखो और इस रूल को देखो, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में बेस क्या थी, सेम, तो पावर ऐड हो गई। अब की बार बेस सेम नहीं लेकिन पावर सेम है, तो अब पावर बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, जब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों में प्रोडक्ट साइन लग रहा है, ठीक है। एक में बेस सेम थी तो पावर ऐड हो गई, एक में पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गई। तो देखो a इंटू बी क्या हो गया, ए बी, और पावर का पावर एज इट इज कॉपी हो गया m। दिस इज द नेक्स्ट रूल। इसका क्या मतलब निकला कि भाई जैसे कोई मेरे से ये बोल दे कि मेरे को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 निकालना है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 निकालना, तो मैं इस नियम के हिसाब से, पावर सेम है तो मैं बेस को क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 6, 6 की पावर क्या रह जाएगी, 3। पावर को ऐड नहीं करना है, पावर एज इट इज कॉपी करनी, बेस को मल्टीप्लाई करना। कब, जब पावर सेम। कैसे सर, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। 3 की पावर 3 का मतलब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। अब तुम देखो 3 इंटू 2 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, और 3 इंटू 2 6 होता है। कितनी बार 6 बना, 3 बार, तो 6 की पावर 3 आ गई, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब इसके 3 ग्रुप बन गए कि नहीं बन गए। क्यों बन गए 3 ग्रुप, क्योंकि दोनों की पावर 3 है, इसलिए 3 ग्रुप बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे, 2 इंटू 3 के, इसीलिए आपने इसको 6 की पावर 3 लिखी। 2 इंटू 3 6, और कितने ग्रुप, 3 ग्रुप। कब होगा ऐसा, जब दोनों की पावर सेम होगी। अगर पावर अलग अलग होती तो ग्रुप बनते नहीं, फिर कोई ना कोई बच जाता, ठीक है। तो वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इज दैट ओके।
ठीक है, जैसे कोई मेरे से ऐसा बोल दे कि भाई 9 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय से 16 की पावर 3/2, किसी ने ऐसा बोल दी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 16 की पावर 3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब 9 इंटू 16 कितना होता है बेटा 144 होता है, 16 इंटू 9 144 होता है, 144 की पावर कितनी चाहिए हमें 3/2। ठीक है कि नहीं, राइट। इसको कैसे करना है आगे और देखेंगे, अभी आता है तुम्हें तो बहुत बढ़िया, वरना अभी आगे बताऊंगा। ये हो गए 6 रूल्स, राइट। सेवेंथ रूल क्या बोलता है कि a की पावर -1 क्या होता है 1/a, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल रूल। इसको क्या बोलेंगे रेसिप्रोकल रूल। कब करना है किसी नंबर को रेसिप्रोकल, जब उसकी पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव मतलब नंबर रेसिप्रोकल। कोई भी पावर नेगेटिव हो गई मतलब नंबर को उल्टा कर दो, या नंबर को उल्टा करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये ध्यान रखना, a की पावर -1 इज नॉट -a। जैसे आपको कोई बोल दे भाई 6 की पावर -1, तो इसका मतलब -6 नहीं, इसका मतलब क्या है 1/6 है, क्योंकि पावर -1 का मतलब रेसिप्रोकल करना है, माइनस नहीं लगाना। आंसर तो पॉजिटिव ही है, भले ही पावर नेगेटिव है, आंसर कैसा है पॉजिटिव, क्योंकि 6 की पावर -1 1/6 होता है, -6 नहीं होता, आंसर पॉजिटिव ही। यानी जब भी मेरी बेस पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी हो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि माइनस अपन आगे लगा देंगे, नो। इसको इस माइनस का मतलब क्या कर देना है रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल करने से साइन थोड़ी बदलता है, साइन तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, खाली नंबर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे अगर मेरे को कोई ऐसा दे दे कि भाई 2/5 की पावर -2, मान लो ऐसा किसी ने बोला, मेरे को सिंप्लीफाई करना है 2/5 की पावर -2। ठीक है, अब कैसे करूंगा, ये जो ऊपर वाला 2 है वो तो एज इट इज है। अब ये 5 की पावर में नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव का मतलब क्या करना होता है हमें रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल करने का मतलब ये नंबर, अगर इस नंबर को मैं उल्टा करूंगा तो ये नीचे से ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस नंबर को मैं उल्टा करूंगा, इसको -1, इस नंबर को मैं उल्टा करूंगा तो ये नंबर नीचे से ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर ऊपर था तो नीचे चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 5 नीचे था वो अब ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली, नीचे था तो डिवाइड हो रहा था। पावर -1 से क्या बन जाएगी +1, तभी तो उल्टा आया, तभी तो ऊपर आया। जब हम पावर -1 हटाते हैं तभी तो वो नंबर उल्टा हो जाता है, पावर तो 1 हो जाती है ना। ठीक है, यानी पावर -1 हटाओगे तो नंबर उल्टा हो जाएगा, बट पावर 1 हो जाएगी। तो नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। तो 2 × 5 क्या आंसर आया बेटा 10। तो 2/5 का इनवर्स मतलब 10 हो गया। ठीक है, ये सो दैट इज नोन एज द रेसिप्रोकल रूल। जब भी आपको पावर नेगेटिव लग रही हो तो सीधा नंबर को रेसिप्रोकल कर देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, देन लेट अस सी रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, रादर nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर 1/n। nth रूट ऑफ a का मतलब a की पावर 1/n। इसका क्या मतलब निकला, nth रूट ऑफ a का मतलब a की पावर 1/n। nth रूट का क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे स्क्वायर रूट होता है तो रूट क्या होता है 2, स्क्वायर रूट का मतलब सेकेंड रूट, क्यूब रूट का मतलब थर्ड रूट, फिर फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन, ऐसे चलता है कि नहीं चलता है। तो ये कौन सा रूट हुआ nth रूट, इसको बोलेंगे अपन nth रूट। तो nth रूट निकालने के लिए इस नंबर की पावर में क्या लगाना है, इसका रेसिप्रोकल। इस नंबर की पावर में क्या लगाना है, इसका रेसिप्रोकल। जैसे कोई आपसे ये बोले कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ, मेरे को चाहिए लेट्स से 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 को हम कैसे बोल सकते हैं, 81 की पावर 1/2। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब रूट कौन सा होता है सेकेंड रूट। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखते नहीं है ना हम, 2 इसका मतलब 2 ही होता है। तो अगर हम यहाँ 2 लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं लिखे तो भी ये 2 ही होता है। बाकी कुछ भी होगा तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 2 का हाफ। 81 की पावर हाफ लिखे या रूट 81 लिखे एक ही बात है, आंसर कितना आएगा 9 आएगा। रूट 81 बोल दो या 81 की पावर हाफ बोल दो, आंसर कितना आएगा बेटा 9। इसी तरीके से जैसे कोई आपसे ये बोले भाई क्यूब रूट ऑफ, मेरे को चाहिए 64,
क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/3, इसका रेसिप्रोकल यहां लिख सकते हैं। तो मतलब यहां अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्यूब रूट ऑफ 64 है। अच्छा, आप क्यूब रूट कैसे निकालते हैं सर? तो क्यूब रूट निकालने का तरीका सिंपल है भाई, इसके फैक्टर्स करो तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, और क्यूब रूट का मतलब हमेशा 3 का ग्रुप बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट का मतलब हमेशा 2 का ग्रुप बाहर निकलेगा, फोर्थ रूट का मतलब हमेशा 4 का ग्रुप बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कितने का ग्रुप बाहर निकलेगा, 3 का। तो यहाँ पे 3 का एक ग्रुप है 4, तो इसलिए क्या बाहर निकल गया, 4 निकल गया। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। जबकि यहां पे कितने का ग्रुप निकलेगा, 2 का, तो इसलिए 9 इंटू 9, एक 9 बाहर आ जाएगा। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, इवन इफ जैसे कोई मेरे से ये बोल दे कि भाई मेरे को तो निकालना है 256 की पावर 1/4, क्या निकालना बेटा, 256 की पावर 1/4। अब इसका मतलब समझो, इसका क्या मतलब निकला, 1/4 का मतलब फोर्थ रूट ऑफ 256, ऐसा बोल सकते हैं। 1/4 का मतलब फोर्थ रूट ऑफ 256। ठीक है, अब फोर्थ रूट का मतलब कितने का ग्रुप बाहर निकलेगा, 4 का ग्रुप बाहर निकलेगा। अब फैक्टर कर दो, जैसे इसके फैक्टर करोगे तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हुआ कि नहीं हुआ, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, ये लिख सकते हैं। कितने का ग्रुप बाहर आएगा, 4 का, ये 4 का ग्रुप है, तो इसमें से क्या बाहर निकल के आएगा, 4। तो मेरा आंसर कितना निकला, 4 निकला। तो 256 की पावर 1/4 कोई बोलता तो आंसर मेरा 4 हो जाता। ठीक है, ओके। देख लो ध्यान से, क्लियर हो गया कि नहीं, ऑल दीज 8 रूल्स। सो दीज आर ऑल द रूल्स। ठीक है, यही रूल्स हैं जो हमें समझने हैं, और अब इन्हीं रूल्स के हिसाब से अब हम सिंप्लीफिकेशन करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। रूल्स पहले सबसे पहले याद होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो बहुत जनरल रूल्स हैं, उसके बाद थर्ड रूल से चालू होती कहानी, जहां पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, बेस अलग है और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये दोनों को एक साथ याद रखना। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, बेस पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर दो। कब, जब मल्टीप्लीकेशन का साइन। फिर डिवीजन का साइन हो तो पावर माइनस कर दो, प्रोवाइडेड बेस सेम हो, ऑब्वियसली बेस सेम हो तभी मतलब है। ठीक है, तो तब आप क्या कर देना, पावर सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा, जो रूल मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा है वही डिवीजन में भी तो हो जाएगा। जैसे अगर इसकी जगह ऐसा होता कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, मतलब इस बार फिर डिवीजन में पावर सेम है। जैसे मल्टीप्लीकेशन में पावर सेम थी, अब की बार डिवीजन में पावर सेम, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं a/b की होल पावर m, मतलब द पावर कैन बी टेकन कॉमन। बेसिकली इन दोनों ही रूल्स में क्या चीज है कि पावर कैन बी टेकन कॉमन। तो हमने क्या किया भाई, पावर m कॉमन ले ली और ab को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इधर भी हमने क्या किया, पावर m कॉमन ले ली और a/b को डिवाइड कर दिया। तो ये और ये एक जैसे रूल्स है। ठीक है, ये लिखा हो तो भी हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूल क्या था, पावर रूल। पावर रूल में क्या था, पावर की पावर कभी भी होगी, भले ही पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो, पावर की पावर होगी तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पावर कभी भी नेगेटिव हो गई तो रेसिप्रोकल करना है, पावर कभी भी नेगेटिव हो गई तो रेसिप्रोकल करना है। पावर कभी भी अगर रूट में चली गई, ठीक है, मतलब nth रूट ऑफ a लिखा है तो पावर को रेसिप्रोकल करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो नंबर को रेसिप्रोकल करना है, वहां पे पावर रूट में है तो पावर को रेसिप्रोकल करना है, पावर रूट में है तो पावर को रेसिप्रोकल करना है, और यहां पावर नेगेटिव है तो नंबर को रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, लेट अस राइट वन लास्ट रूल, ऑल्दो वो रूल इसी से फॉलो होता है, बट ठीक है, इसको लिख लेते हैं। नाइन्थ रूल। नाइन्थ रूल क्या बोलता है हमसे कि a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। ये यही वाला रूल है, कोई खास इसमें फर्क नहीं। जैसे मैंने बोला a की पावर -1 होगा तो 1/a लिख लोगे, मतलब नेगेटिव पावर आते ही रेसिप्रोकल लिखना है। तो यहां भी तो पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल लिख लिया, बस इसके साथ कोई पावर थी वो पावर एज इट इज चली जाएगी। जैसे पावर अगर 5 थी, मतलब पावर मान लो -5 थी तो 1/a की पावर 5 हो जाएगी। पावर अगर -3/2 थी तो 1/a की पावर 3/2 हो जाएगी। जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, बस माइनस हट जाएगा। और माइनस हटाने के लिए क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। रूट हटाने के लिए क्या करना है, पावर को रेसिप्रोकल करना है। माइनस हटाने के लिए क्या करना है, पावर में से माइनस हटाने के लिए क्या करना है, नंबर को रेसिप्रोकल करना है।
क्लियर है?